नो इफ नो बट शुरू करते हैं सीधी सट। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी सट बातचीत शुरू करते हैं। चर्चा तो होनी चाहिए थी आपके निरोगी राजस्थान की। आपने जो जनता क्लिनिक शुरू की पहले साल के समापन पे यानी वर्षगांठ पे, और चर्चा हो रही है मौतों की, बच्चों की मौतों की। देखिए, राजस्थान में जो निःशुल्क दवा योजना 2011 में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू की, उसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया। बहुत गरीबों को समर्पित योजना थी वो। उस योजना को हमने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि इसमें कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर, जो गंभीर बीमारियां हैं, महंगा इलाज है जिनका, वो दवाएं इसमें शामिल नहीं थी। चुनाव से पहले हमने कहा था कि सरकार बनेगी, इन दवाओं को हम शामिल करेंगे। मुझे खुशी है कि पहले बजट में मुख्यमंत्री जी ने 102 दवाओं को, जिनमें ये दवाइयाँ शामिल है, शामिल करके इसको मजबूती दी। और आज ये योजना इतनी पॉपुलर है कि NHM की रैंकिंग में इस योजना को पिछले कई महीने से पूरे कंट्री में नंबर 1 स्थान मिल रहा है। तो ये निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है। निःशुल्क योजना, जांच योजना की भी पूरे देश में तारीफ हो रही है। अभी हमने 70 से 90 जांचें की, उसमें BPL परिवार, हमारे सीनियर सिटीजन, उनकी MRI और CT स्कैन और डायलिसिस उसको निःशुल्क किया गया है। तो एक फोकस हमेशा कांग्रेस सरकार का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान के आम और अवाम की सेहत कैसे ठीक रहे, इसीलिए पूरे 1 साल जब से सरकार बनी है, हम राइट टू हेल्थ पे काम कर रहे हैं। राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में अधिकार के युग की शुरुआत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, और उसके लिए पूरा काम तैयार है हमारा। कानूनन अधिकार मिलेगा, राजस्थान पहला राज्य होगा पूरे कंट्री में। ये हम बिल लेके आएंगे अभी बजट सत्र के अंदर। ये बड़ी बात है सामाजिक सरोकार के लिहाज से, लेकिन चर्चा तो अब कोटा की मौतों की हो रही है। कोटा में जो बच्चों की मौत हुई है, जनता क्लिनिक खोल रहे हैं, हम लोग निरोगी राजस्थान का सपना देख रहे हैं। राजस्थान में मास मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, आम आदमी में जज्बा पैदा हो कि राजस्थान निरोगी रहे। मुख्यमंत्री जी आम सभाओं में कह रहे हैं कि पहला सुख, पब्लिक बोलती है निरोगी काया। एक वातावरण बन रहा है। ऐसे में कोटा में, जो कि बहुत संवेदनशील मसला है, एक भी बच्चे की मौत होती है तो किसी भी सरकार के लिए, हमारे लिए भी वो दुख का कारण होती है। लेकिन घटनाक्रम की वास्तविकता पे हमको जाना पड़ेगा। किन कंडीशंस में बच्चे आए वहाँ पे। 1438 बच्चे भर्ती हुए दिसंबर के महीने में, 100 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई उसमें। हम लोगों को अफसोस होता है एक भी बच्चे की जान जाती है। अब उसमें 100 बच्चों में से 70 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। किसी की 9 महीने की बजाय 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। कोई अंडर वेट आया है 600 ग्राम का, 2.5 किलो एवरेज वेट होता है बच्चे के बर्थ के टाइम में, वो कम वेट का आया है। फिर इन्फेक्शन लेके आया, ब्रेन में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये अवेयरनेस आम आदमी में आ जाए कि मुझे बच्चे को तत्काल इन कंडीशन में, जब वो कम वेट का पैदा होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन है या वो बीमार है, तत्काल सरकार के अस्पताल जहाँ सुविधाएं मौजूद है वहाँ भर्ती कराना चाहिए। होता क्या है, वो विलंब से लाते हैं, कोई आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, फिर उसके बाद जब स्थिति बिगड़ जाती है उसको रेफ़र किया जाता है। जब रेफरल केसेज हैं टोटली ये जो कैजुअल्टीज़ के हैं, अब 7% ये कैजुअल्टीज हुई है। मैं गया हूँ कल वहाँ, मैंने करीब 3.5 घंटे अस्पताल में रहा हूँ। अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से हमने खुद ने देखा है, और करीब 2-2.5 घंटे अस्पताल के प्रशासन और डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है। एक एक बिंदु पे क्या अस्पताल में कमी है, वेंटिलेटर्स कितने खराब है, उनको ठीक किया जा सकता है तो ठीक होना चाहिए, उसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये खराब होते रहते हैं। 100 अगर वेंटिलेटर किसी अस्पताल में है, उसमें से 5-10 खराब होंगे। रिपेयरिंग का काम भी होता है, नए परचेज का काम भी होता है। वहाँ 6 करोड़ का बजट सरकार ने दे रखा है, तो नए वेंटिलेटर्स परचेज करने के लिए हमने कहा है, नेबुलाइजर नए परचेज करने के लिए कहा है, हमने वार्मर जो है उनको नए परचेज करने के लिए कहा है। अस्पताल की व्यवस्था में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम लागू हो, उसकी बात हमने की, और
मैंने घोषणा की है वहां 15 जनवरी तक ये सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम। बात अफसोस की ये है, वहां पे सवाल ये उठ रहा है कि एक बेड पे 2 बच्चे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक 5 साल का पीरियड पूरा भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार में रहने का मिला। हमारी जब सरकार थी, मुख्यमंत्री जी ने 2012 के बजट में बजटरी प्रोविजन के साथ बजट अनाउंसमेंट था, कोटा के इसी अस्पताल में 60 गायनी के बेड, 60 पीडियाट्रिक्स के वार्ड, बच्चों के बेड। अब ये बेड करीब 5.5-6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी उस टाइम। उसके बाद हम सत्ता से बाहर हो गए, उसमें कटौती कर दी गई। जो सरकार आई भाजपा की, 45 बेड सिर्फ गायनी के बने वहां। उसके अलावा 60 बेड गायब हो गए, 15 बेड गायनी के गायब हो गए। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने राइटिंग में तत्कालीन सरकार को, बीजेपी की सरकार को लिख के दिया कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमको 8 करोड़ रुपए चाहिए, 1 रुपया नहीं दिया। 2016 के अंदर उन्होंने 9 करोड़ 25 लाख रुपए की मांग की, 1 रुपया नहीं दिया। 2017 में एमसीएच को मजबूत करने के लिए, मदर एंड चाइल्ड विंग को, वहां अस्पताल प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए मांगे सरकार से, 1 रुपया नहीं दिया। 2017 में तत्कालीन सांसद जो बीजेपी के थे, आज लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने बीजेपी के 2 विधायक जो स्थानीय थे, प्रहलाद गुंजल जी, भवानी सिंह राजावत जी, उन्होंने 300 बेड का बच्चों का अस्पताल मांगा, वो अस्पताल स्वीकृत नहीं किया। अब आज हमसे सवाल कर रहे हैं, अगर वो 60 बेड उस टाइम जो हमने दिए थे, स्वीकृत किए थे, भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ इंप्लीमेंट करना था उसको, वित्तीय स्वीकृति तो थी उनके पास, वो पैसा गया कहां? अगर वो 60 बेड आते, 42 बेड हमारे पास 1 इंटेंसिव केयर यूनिट में मौजूद है, 102 बेड होते, आज स्थिति ये नहीं होती कि हम एक बेड पे 2 बच्चों को लेटाएं। हमें मात्र 1 साल हुआ सत्ता में आए हुए, 8 महीने उसमें हमें काम करने का मौका मिला, 4 महीने लोकसभा की आचार संहिता थी। लेकिन जो स्टेप्स हमने उठाए हैं, जैसे ही ये घटना सामने आई, मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को वहां भेजा, 3 डॉक्टर्स का उच्च स्तरीय डेलीगेशन यहां से कोटा भेजा, उनकी फैक्ट फाइंडिंग्स हमारे पास आई, सीएम साहब बैठे, हम भी बैठे, जो करेक्टिव मेजर्स, कमियां हैं जो, उनको कैसे दूर किया जाए, उस पर गहनता से विचार हुआ। जो रिपोर्ट आई उस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा सीधी सट। और सीधी सट में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट में हमारे साथ हैं डॉक्टर रघु शर्मा और बातचीत हो रही है कोटा में नवजातों की मौत पर। रघु शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेजा, आपने इनिशिएटिव लिए सारे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 साल आपको सत्ता में आए हो गए और जो बातें आप कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई उस वक्त? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो 2014 में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये सच्चाई है कि 7.62 थी परसेंटेज में। कभी भी उनके 5 साल के टेन्योर में 6% से नीचे नहीं गई है। हम इसको, हमारी कोशिश नहीं होती, 5.6 पे लेके आए। बर्थ जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, उसमें कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। ये आंकड़े हैं, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। अगर प्रयास नहीं होते तो ये कमी कैसे होती? मैं तो दुर्भाग्य की बात ये है, मैं पुराने समाचार पत्र देख रहा था, तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ इन्हीं परिस्थितियों में वहां गए थे और उनको मजबूरी में ये बयान देना पड़ा दुखी होके कि मुझे शर्म आती है कि मैं राज्य के चिकित्सा मंत्री हूं। इन हालातों में तो बीजेपी ने सरकार चलाई। और जब हम ये बात करते हैं तो वो कह रहे हैं आपको सत्ता में बैठे हो आज, आप आज की बात करिए। तो जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने को आप याद करते हो, हर चीज में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी बता रहे हो, 6 साल से आप भी तो दिल्ली में सत्ता में बैठे हो। तो भारतीय जनता पार्टी कहे वो तो सही है और हम अगर बात करें वो गलत है। अब ये सच्चाई है, जोधपुर के अंदर ऊंट के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए इन लोगों ने। कितना बड़ा क्रूर मजाक किया गया, 100-150 के करीब लोगों को वो इंजेक्शन लगाए इन लोगों ने। हालात इतने खराब हैं। जब हम बात करते हैं गोरखपुर की, मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वहां पे उनके गृह जिले गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से सैकड़ों बच्चे मर गए। तो हम ये बात नहीं करें। मैं फोटो दिखा सकता हूं आपको, आज भी मेरे पास नवंबर दिसंबर की रिपोर्ट है,
वहां भी एक बेड पे 2 बच्चे लेटे हुए हैं। क्या जवाब है बीजेपी के पास? वहां भी सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। और अभी ये जो इंटेंसिव केयर यूनिट के परफॉर्मेंस के भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए अगस्त 2019 में, 10 इंटेंसिव केयर यूनिट के आंकड़े उन्होंने जारी किए जो सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले थे कंट्री में। उसमें से 9 जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, झारखंड भी था उस टाइम, और तेलंगाना अगस्त के आंकड़े हैं। और तेलंगाना का एक था, 9 बीजेपी रूल्ड स्टेट थे। तो आप किसको सलाह दे रहे हो और कौन सी राजनीति करने जा रहे हो? बच्चों की मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये संवेदनशील मसला है। बीजेपी के राज में जब मौत का आंकड़ा परसेंटेज में बता रहा हूं, हमने एक दिन भी राजनीति नहीं की इस पे। तो जिस तरह आज राजनीति का दौर चल रहा है, वहां पहले बीजेपी अध्यक्ष गए, बीजेपी अध्यक्ष के बाद लोकसभा अध्यक्ष गए, लोकसभा अध्यक्ष के बाद में आयोग की चेयरमैन चले गई, आयोग की चेयरमैन के बाद में 3 महिला सांसद चले गई। ये सिलसिला रुकना चाहिए। वहां भय और डर का वातावरण पैदा हो गया चिकित्सकों के बीच में, चिकित्सा कर्मियों के बीच में। अस्पताल की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होती है। बहुत संवेदनशील मसला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज व्यवस्थाएं सुधारने में भी हम लोग लगे हुए हैं। पूरे राजस्थान में एक नया वातावरण बना है। आज राइट टू हेल्थ पे सरकार काम कर रही है, निःशुल्क दवा योजना पे मजबूती से हम काम कर रहे हैं। एक नया वातावरण, जनता क्लिनिक खुलने से गरीब लोगों में एक अच्छा संदेश गया है कि राज्य की सरकार संवेदनशील है। मैंने जो फाइंडिंग्स वहां देखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो सकते हैं और वो मैंने आइडेंटिफाई भी किए हैं, और उसके लिए हम सजा भी देंगे लोगों को जिन्होंने गलतियां की है। लेकिन क्लिनिकल मिस्टेक मुझे नजर नहीं आती है, और ऐसे में डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया बचाने का। कई कंडीशन ऐसी नहीं थी, बचा नहीं पाए। अच्छा, विपक्ष का ये कहना है कि उन्होंने चूंकि जाकर के वहां पर खैर खबर ली, तब जाकर के एक्टिवेट हुआ। ये बात गलत है। 27 तारीख को तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, जब दिसंबर का आखिरी महीना था। 28 को लोकसभा अध्यक्ष गए वहां, 29 को वहां महिला सांसदों का दल गया है। ये तो मुझे डेट वाइज सब मालूम है। 30 को दोनों भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री गए हैं वहां। तो ये तो पूरे महीने का है आंकड़ा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति कर रही है, दुखद है वो। अच्छा, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री आप राजेंद्र राठौड़ जी का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप आंकड़ों के बहाने से या तथ्यों को सामने रखने की बजाय या जवाबदेही के साथ आने के बजाय आप बच रहे हैं इन आंकड़ों के बहाने से। नहीं, हम क्यों बचेंगे? आप जवाबदेही से हम बहुत पारदर्शी सरकार है, कोई चीज छुपाना नहीं चाहते। जो सच्चाई है वो हमने जनता के सामने रखी है। हमने भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार में रहने का मौका मिला था। राठौड़ साहब खुद भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं। ये ऊंट के इंजेक्शन जोधपुर में लगे, कौन जिम्मेदार था? खुद बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दिया है, डॉक्टर मेरी सुनते नहीं है। इसी जेके लोन अस्पताल के अंदर मुझे शर्म आती है कि मैं राज्य के चिकित्सा मंत्री हूं। इन हालातों में आप लोगों ने काम किया है। हम पे आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा सीधी सट। और सीधी सट में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधी सट और मैं हूं श्रीपाल सक्तावत। आज हमारे साथ सीधी सट बातचीत के लिए हैं राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। रघु जी, कोटा की बातचीत तो चल ही रही है, अलवर में भी एक बच्ची की मौत हुई है इन्हीं परिस्थितियों में। देखिए, 15 बच्चियां वहां भर्ती थी आईसीयू के अंदर, वार्मर के ऊपर थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी एक वार्मर में, एक बच्ची झुलस गई, उसको रेफर किया गया जयपुर, उसकी दुखद मृत्यु हुई। हमने 14 बच्चों को रेस्क्यू किया भी है, लेकिन एक भी बच्ची की जान क्यों जाए, मैंने एक्शन लिया। वहाँ 2 डॉक्टर, 3 नर्सिंग कर्मी, उनको हमने सस्पेंड किया, 2 को बर्खास्त किया हमने, और उसके बाद 3 लाख का मुआवजा भी उस परिवार को दिया। ये घटनाएं दुखद है, कोई भी नहीं चाहता इस तरह की घटना हो, लेकिन कई बार जिस तरह की वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लगी और ये दुखद हादसा हुआ। लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है, एक्शन नहीं ले रही है, ऐसी बात नहीं है। और हम कोई तथ्य किसी से छुपाना भी नहीं चाहते। सच्चाई जनता के बीच में रखेंगे, हमारे प्रयास जनता के सामने है। संवेदनशील सरकार है, एक भी बच्चे की जान जाए
इसको हम कतई गवारा नहीं करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी राजस्थान के तमाम अस्पतालों में, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हो, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं, CMHOs को कह रखा है, पूरे राजस्थान का डाटा इन बच्चों के अस्पतालों में क्या कंडीशन है हमारे इक्विपमेंट्स की, हमारे को भेजो, कितने खराब कंडीशन में है वो डाटा नियमित रूप से भेजो, और इनकी एनुअल मेंटेनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस। दूसरी बात, जनरल वार्ड और OT उसका महीने में एक बार, ये जो आपका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने का, और ICU का महीने में 2 बार करने का, एक काम भी नियमित राजस्थान में होना चाहिए। अच्छा, एक बात आ रही संसाधनों की कमी की, जैसे अलवर की बात है, अलवर में वार्मर कम है, वार्मर एक में 3 बच्चे रखने पड़ रहे हैं, तो वो कब तक कमी पूरी नहीं, ये भी हमने कहा है, कोटा में भी अभी जैसे आया। कोटा में मैं गया, कमी थी, निश्चित रूप से थी, कमी वैसे नहीं थी, उसमें से अगर 20 वार्मर है, 5 वार्मर खराब हो गए तो उनको मेंटेनेंस के लिए जाते हैं वो, उस टाइम हमारे को 5 की शॉर्टेज हो जाती है। अभी मैंने कहा है कि 5 एडिशनल रखो, आप परचेज कर लो रहे। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन पूरे राजस्थान में हमने दिए हैं कि आपके पास जितना रिक्वायर्ड है, चाहे वेंटिलेटर है, चाहे वार्मर है, चाहे नेबुलाइजर है, चाहे और भी कोई इक्विपमेंट है, वो आप एक्स्ट्रा रखो, ताकि मेंटेनेंस में जाने वाला जो इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस हम कर सकें और किसी के ऊपर चिकित्सा का जो काम हम कर रहे हैं उस पर उल्टा प्रभाव नहीं पड़े। अच्छा, रिपोर्ट आपके पास आ गई होगी कोटा को लेकर के, आपने बाकायदा एक जांच भी बिठाई उसमें, तो क्या कार्रवाई उनके ऊपर करने जा रहे हैं और कहाँ कोई चूक हुई है? देखिए, अब जैसे मैं कल जा रहा था, बेवकूफ़ी कहूंगा मैं उनको, वो कारपेट बिछा रहे हैं, ग्रीन कारपेट। मैंने तत्काल चिकित्सा शिक्षा सचिव को कहा, ये कारपेट हटवाओ और जिसने लगाई है उसको वहां से रवाना करो। उसके अलावा जो मैंने कहा, उनको हटाने के निर्देश दिए। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस जरूर दिखे हैं मेरे को, जो सच्चाई है उसको बोलना, क्लिनिकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। उनके पास पैसा पड़ा है, आप खरीद नहीं रहे हो, आप रिपेयरिंग नहीं करा रहे हो, मेंटेनेंस के काम में ढिलाई है, सफाई व्यवस्था नियमित रूप से होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। जो प्रशासन में बैठे हुए हैं वहां पे लोग, उनकी जिम्मेदारी है। अगर पैसे की कमी हो तो हमको बताओ, है ही नहीं, 6 करोड़ रुपए पड़ा हुआ, खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, उसकी मेंटेनेंस का काम उन्हीं को करना है। तो 2 सुपरिंटेंडेंट और HOD, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अस्पताल में कोई नेग्लिजेंस हो। और ये जो कारपेट बिछाने का काम है, मैं तो गांव का बच्चा हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, हमें कारपेट पर चलने की आदत नहीं है, लेकिन इसको भी इश्यू बनाने की दुर्भाग्य से बातें हो रही है। ना हमारी जानकारी में है कोई चीज़, लेकिन जिसने ये किया है उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि पार्टी हाईकमान जो है आपकी, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने भी इसको लेकर के रिपोर्ट मांगी है। यही तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नेता इतनी संवेदनशील है कि उनको चिंता हो रही है, एक बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए, इसके लिए वो कंसर्न है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी की नेता, जब गोरखपुर में बच्चे मरते हैं, मोदी जी ने किसी को बुला के नहीं कहा कि ये संवेदनशील मसला है, इसको देखो जरा। आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी संवेदनशील नेता हमको मिली है कि कोई भी दुखद घटना, चाहे बच्चों के मरने की हो, हमारी नेता इस बात का संज्ञान ले रही है और निर्देश दे रही है। ये कितनी बड़ी बात है। कई जगह ये नाराजगी भी बताई जा रही है कि सब नाराज है। देखिए, एक बात बताइए, सोनिया जी से कौन मिला है, कौन इसके बीच में किसी ने बात सुनी है? ये जो बातें नाराजगी की, देखिए उनकी चिंता है, वो संवेदनशील है और हर मसले पर संवेदनशील है, और इसीलिए उनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है। आज कितने राज्यों में वापस कांग्रेस की वापसी हुई है, महाराष्ट्र में भी वापसी हुई है, झारखंड में भी वापसी हुई है, 3 राज्यों में पहले राहुल जी जब अध्यक्ष थे वापसी हुई कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी सिमटती जा रही है, कांग्रेस आती जा रही है। तो ये हमारे नेतृत्व की समझबूझ है, उनकी संवेदनशीलता है कि हर मुद्दे को वो गंभीरता से लेते हैं। आपको लग रहा है कि परसेप्शन अलग तरह का बनाया जा रहा है? परसेप्शन तो कोई कुछ कैसा भी बना सकता है। ये तो हर आदमी, ये गिलास है पानी का, एक आधा गिलास भरा हुआ है, मेरी सोच है कि ये आधा गिलास भरा हुआ है और सामने वाले की सोच है कि ये आधा खाली है। इस परसेप्शन को तो
कोई बदल नहीं सकता, अपना अपना सोच है। कोशिश होगी इसको ठीक करने की, क्योंकि कोटा के बाद में जो 100% मैं कह रहा हूं, हमने पूरे राजस्थान का प्लानिंग कर रखा है। देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत संवेदनशील डिपार्टमेंट है, उसको हमने जिस ढंग से चाक चौबंद करने का पिछले 1 साल में प्रयास किया है, तभी तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जब 1 साल हमारा पूरा हुआ तो निरोगी राजस्थान का नारा दिया है। आम आदमी में ये जज्बा पैदा होना चाहिए। 8-9 डिपार्टमेंट को क्लब करके, हमारी आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो 50-60 हजार की संख्या में है, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारे चिकित्सा मित्र बना रहे हैं राजस्थान के 40,000 से ज्यादा गांवों में, एक हमारी महिला और एक हमारे पुरुष को चिकित्सा मित्र बना रहे हैं, ताकि निरोगी राजस्थान को राजस्थान में अंजाम दे सके, हम एक वातावरण बन सके, हर घर घर में जाके और ये कैंपेन चलाया जाए राजस्थान के अंदर कि आपको स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए ये सावधानियां जीवन में रहनी चाहिए। बच्चों की स्क्रीनिंग हो, वहाँ प्रेयर्स जहाँ स्कूलों में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ जाके हमारे चिकित्सा विभाग के लोग वहाँ जाके मास अवेयरनेस का प्रोग्राम करें कि भाई आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अस्पताल में जाना ही नहीं पड़े आपको। हमारे अस्पताल की व्यवस्था चाक चौबंद रहे, ये अलग बात है, लेकिन आम आदमी के अंदर ये भावना अगर हम पैदा करने में कामयाब हुए कि आपको स्वस्थ रहना है, वही तो निरोगी राजस्थान होगा। एक आखिरी सवाल, आप बतौर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आश्वस्त करते हैं जनता को कि इस तरह के हादसे ना हो? बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि राजस्थान में हमने चाइल्ड बर्थ रेट को कम, मोर्टेलिटी रेट को कम करने का पिछले 1 साल में गंभीर प्रयास किया है। उसी का नतीजा है कि हम 5.6 पे लेके आए हैं इस मृत्यु दर को, और हमारा आगे भी निरंतर प्रयास रहेगा कि राजस्थान में बच्चों की मृत्यु का दर या मृत्यु का सिलसिला ये रुके। कोई कदम हमको उठाना पड़े, चाहे वो इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, बजटरी रिक्वायरमेंट की बात हो, फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात हो, और चिकित्सकों की संवेदनशील तरीके से उपचार देने की बात हो, हम हर पहलू पे संवेदनशील तरीका के आने वाले समय में और अधिक जागरूकता से काम करेंगे। बहुत बहुत आभार का। तो ये थे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिनके साथ जारी थी सीधी सट। खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।